जैसे मैंने पूछा कि सबसे कठिन क्या बात या क्या काम लगता है, जब किसी का इंतजार करना होता है तब सबसे बड़ी कठिन बात होती है। मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल लगता है। आज के विश्वासियों के लिए भी समस्या यही है। उनके लिए वेट करना, धीरज रखना बड़ी समस्या हो गई है। कोई भी व्यक्ति वेट नहीं करना चाहता है, धीरज नहीं रखना चाहता, इंतजार नहीं करना चाहता। हालेलुया। मजबूरी हो जाए तो पड़े बेशक रहे, नहीं तो नहीं 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 नहीं। बड़ा कठिन होता अपने आप को रोकना, होता है कि नहीं होता है? बड़ा संघर्ष करना पड़ता, मैं क्यों पीछे रह गया, ऐसा कुछ मन में फीलिंग होती है। लेकिन इसके लिए धीरज चाहिए। जब भी आप अपने आप को रोकते हैं किसी बात के लिए, किसी काम के लिए, तो आपको बड़ी हिम्मत चाहिए, आपको बड़ा धीरज चाहिए। जो धीरजवंत लोग होते हैं वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, वो रोक सकते हैं। अभिलाषाओं से भी रुक जाते हैं, बुरे कामों से भी रोक सकते हैं। लेकिन जिनके पास धीरज नहीं होता वो प्रतीक्षा नहीं करते। बात छोटी सी लग रही है, हल्की सी, लेकिन बहुत मुश्किल काम है इंतजार, प्रतीक्षा करना, बहुत कठिन काम। आप जब निरंतर एक काम को करते रहते हैं ना परमेश्वर का, तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और परमेश्वर में आप बने हुए हैं, आप बढ़ रहे हैं। और जब आप बढ़ते हैं तो आपको शैतान रोकता है, युद्ध करता है आपके साथ। जो नहीं बढ़ रहे हैं उनको तो कुछ नहीं, चलो साइड में पड़े हुए। लेकिन जो बढ़ते हैं उनके साथ शैतान युद्ध भी करता है, लड़ना चाहता है, क्यों बढ़ रहे हो? और जब आप बढ़ते हैं, गवाहियां देते हैं, चर्चाते हैं और प्रभु के निरंतर इन कामों को करते हैं, तो आप इतने मजबूत होते चले जाते हैं कि फिर परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरता है। शैतान की सामर्थ्य आपके ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकती। उन्हीं के ऊपर शैतान की सामर्थ्य काम करती है जो बढ़ते नहीं है। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। यस, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। किसकी बाट देखता है? आप किसका इंतजार करते हैं? वेट करना, मैंने कहा ना, इंतजार करना सबसे कठिन काम होता है। बुराइयां छोड़ना, ये लेना वो देना, ये कठिन काम नहीं है, ये तो बाद में होता है, पहले वेट करने में दिक्कत होती है। इसलिए दाऊद इस बात को जानता है, भजनकार इस बात को जानता है कि यदि मैं परमेश्वर के वेट करूंगा तो मेरा परमेश्वर समय पर सही करेगा और उसको कोई फेल करने वाला नहीं है। हालेलुया। कहता है कि मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। कितने लोग मांगते हैं प्रभु से ऐसे, मुझे सच्चाई पर चला परमेश्वर और अपने ज्ञान से मुझे भर, अपनी सामर्थ्य से मुझे भर। हालेलुया। और मैं दिन भर तेरी बाट जोता। उसकी बाट जोने का मतलब अपने तरीके से नहीं जीता हूं, वो परमेश्वर के वचन से जीता है। हालेलुया। वो लोग बढ़ते हैं परमेश्वर में। प्रभु ने कहा है कि 6 दिन काम करो, एक दिन मेरी महिमा करो। उसी में गड़बड़ हो जाती है, बढ़ना कहां से? इसलिए मेरे बहन भाइयों, प्रभु का दास बोलता है कि मैं दिन भर परमेश्वर की बाट जोता हूं, उसी की बाट देखता हूं, उसी का इंतजार करता हूं कि मेरा परमेश्वर, मतलब जब भी काम भी करता है तो क्या करता है? मन में परमेश्वर, मन में प्रभु। जब भी किसी से बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन बताते हैं। कहता सच्चाई पे चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। क्या करने वाला है? उद्धार। उद्धार का मतलब पाप से छुड़ाने वाला, मुझे बीमारी से निकालने वाला, मेरे से जो किसी से जो कुछ नहीं हुआ वो तू मुझे करने वाला। हालेलुया। ये होता है उद्धार। जो हम धसे पड़े थे हमें धो दिया, साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, चमका दिया। जब ये परीक्षाएं होती हैं तो हमें धीरज की जरूरत होती है।
और परमेश्वर के जवाब का हमें इंतजार करना होता है कि कब मेरा परमेश्वर जिस बात के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जिस बात की मैं उम्मीद करता हूं, कब मेरा परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हालेलुया। उसका इंतजार करना। बहुत से लोग जो हैं धीरज खोकर छोड़ देते हैं, उस आस को छोड़ देते हैं। आस को छोड़ देना मतलब प्रभु को छोड़ देना। उम्मीद को खो देना मतलब प्रभु पर से विश्वास खो देना। विश्वास को बनाए रखने के लिए ये बनाना जरूरी है। सर्कल नहीं है तो आप बना रहे हैं, खो रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर खो रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर खो रहे हैं, खो ही रहे हैं। बनाने का फायदा क्या है? हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की जब परख होती है हमारे जीवन में, तो परमेश्वर की क्या करनी चाहिए? उस समय भी वही महिमा होनी चाहिए जो हमारे आनंद में होती है। हमें फर्क नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी सदा किसी बात में पक्षपात नहीं करता। वो सिर्फ परख में इतना हमें लेकर जाता था कि हम सीख सके। यदि हम उस परख में भी धन्यवाद करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है, हम एक बार चमक कर फिर बाहर निकल जाएंगे। और यदि हम धीरज खो देते हैं, वेट नहीं करते, परमेश्वर का इंतजार नहीं करते हैं, तो फिर हम गिराए जाते हैं। फिर हमें दोबारा से फिर बढ़ने की जरूरत होती है और बड़ा मुश्किल होता है दोबारा खड़ा होना विश्वास में। इसलिए अपने धीरज को बनाए रखिए। धीरज आपके अंदर होगा तो आप वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं परमेश्वर की बात का। हाँ प्रभु, अब्राहम ने किया ना 25 साल, 14 साल याकूब ने किया। कितना 30 साल प्रभु यीशु मसीह ने किया। वेट, इंतजार कि प्रभु का कार्य होगा। आप कितना इंतजार कर सकते हैं? कितना वेट कर सकते हैं? प्रभु तू मेरे जीवन में करेगा, तेरी भलाइयां मैं देखूंगा, तेरे अद्भुत कार्यों को मैं देखूंगा। हम कितना इंतजार करते हैं? प्रभु हमें सिर्फ परख में इसीलिए डालता था कि हम एक अनुशासन में अच्छे इंसान बनते चले जाए। क्योंकि जब परीक्षाएं आती हैं, परख आती हैं, तो हमारा दुख बढ़ जाता है, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, हमारा संकट बढ़ जाता है। और धीरज जो है उसी वक्त काम आने वाली चीज होती है जब हम दुखों में होते हैं, जब हम परीक्षाओं में, परख में होते हैं। ये धीरज उस समय काम करता है। और यदि हमने उसी समय जब परख में होते हैं धीरज रख लिया तो हम हो गए पास, फिर कौन रोकने वाला? जब आप सामर्थ्य में बढ़ोगे तो संसार और शैतान विरोधी होता है। और जब हम परमेश्वर के साथ सही व्यक्तिगत संबंध में बढ़ते हैं तो हमारा स्वभाव हमें पाप भी ठहरा देता है, हमारा लालच हमें रोक देता है, हमारी झूठ बोलना हमें रोक देता है, हमारा आलस्य हमें रोक देता है, हमारा स्वभाव परमेश्वर के वेद उसके प्रकाशन पाने में हमें रोक देता है। और कहता है कि ये कोई नई बात नहीं है। यदि आप प्रभु पे विश्वास ना भी करोगे तो भी इससे ज्यादा बड़ा दुख तुम्हारे जीवन में था पहले। आज कोई नई बात थोड़ी है। हालेलुया। ये सिर्फ आपकी परख के लिए परमेश्वर आने देता है। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन होगे। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन यीशु आएगा उस दिन फिर आज जो तुम दुखों में भी होकर प्रभु के ईमानदार और विश्वास योग्य और उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं और धीरज रखते हैं परमेश्वर के जवाब का, तो आप देखना जिस दिन यीशु आएगा उस दिन आप आनंद के साथ उठाए जाओगे। हालेलुया। अब आप देखिए, वेट करना बड़ा मुश्किल होता है, इंतजार करना बस की बात नहीं होती किसी की, लेकिन जो प्रभु के आज्ञाकारी होते हैं वो धीरज रखते हैं। इतना परमेश्वर भला है कि हमारे आत्मिक जीवन को बचाने के लिए कितनी उसने शिक्षाएं दी। हमें गिरने नहीं देता है। इधर से गिरते तो उधर कुछ ना कुछ स्पोर्ट लगा देता है, उधर से गिरते उधर कुछ ना कुछ वचन की स्पोर्ट लगा देता है।
कहीं ना कहीं से परमेश्वर मतलब बचा लेता है और शैतान खींचने पे लगा रहता है। कभी कोई पड़ोसी, कभी कोई घर का, कभी कोई बाहर का, कभी कोई पैसा, कभी कोई चिंता, कभी कोई दुख, कभी कुछ। उन सभी बातों में क्या कहें, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवादी हूं, हालेलुया। मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा परमेश्वर मुझे परख रहा है। यदि आप गलत नहीं है तो परमेश्वर की आशीष आपके लिए ही है, हालेलुया हालेलुया। जब आप दुखों में से गुजारता प्रभु, कैसा माहौल होता है उस समय। एक जब हम किसी चूल्हे पर एक बर्तन के अंदर पानी रख देते हैं और उसके नीचे जब आंच लगाई जाती है, आग जलाई जाती है, तो पानी धीरे 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 क्या होता है, उबलने लगता है, उबलने लगता है। यदि आप उसमें चम्मच घुमाएंगे तो भी आप उसे रोक नहीं सकते गर्म होने से। यदि आप बैठकर देखते रहेंगे तो भी आपका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना ही वो पानी की वजह है कि वो उबल रहा है। किसकी वजह है? आग की। वो आग उसे उबाल रही है। जब आप दुखों में होते हैं ना, पतरस इसी बात को बोलते हैं, जब आप दुखों में होते हैं तो परमेश्वर आपको उबाल रहा होता है दुखों में। ना आपके अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं दुखों में, वो आपकी वजह से नहीं है, परमेश्वर ने वो बनाई हुई। परमेश्वर आपके जीवन में लेके आया है कि आप ईमानदार और भरोसेमंद और धीरजवंत हैं कि नहीं है। आप उस समय झूठे हैं, बेईमान हैं, या आप सही हैं, आपकी परख दुखों में परमेश्वर कर लेगा। यदि दुख नहीं आया तो आप झूठ बोल बोल कर लोगों को भी बोल देंगे मैं विश्वासी हूं, पक्का विश्वासी हूं, फलाना ढिकड़ा ये वो। और जिस टाइम दुख आएगा उस समय पता चल जाएगा, कमी घटी आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितने विश्वासी थे। अपने स्वार्थी विश्वासी थे, बोलने वाले विश्वासी थे, या फिर सच में ही विश्वासी थे। पतरस इसलिए बोलता है कि तुम्हारे अंदर जो दुख रूपी आग भड़की है वो तुम्हारे परखने के लिए है। यानी कि जो दुख तुम्हारे जीवन में आके पड़ा हुआ है, किस लिए है? परमेश्वर आपको परख रहा है ताकि आप उसका उस वक्त भी धन्यवाद करते हुए धीरज रखते हैं कि नहीं रखते। फिर उसके बाद देखिए, वो पानी जो गर्म होता है वो पानी की खासियत नहीं है, वो हमारी देखने की खासियत नहीं है, हमारी चम्मच उसमें घुमाने की खासियत नहीं है, बल्कि वो आग की खासियत है। यदि दुख आपके जीवन में है और आप फिर भी खड़े हैं, आप प्रभु पर ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर की खासियत है। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर की आग रूपी सामर्थ का कार्य होता है जो कि उससे गर्माहट से हमारी पाप रूपी इच्छा को परमेश्वर नष्ट कर देता है। हालेलुया। पढ़िए पतरस 4:1। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया पाप से छूट गया। कौन छूट गया पाप से? जिसने शरीर में दुख उठाया। अभी तो उठाया, हमने कहा दुख उठाए हैं, अभी दुख तो यीशु ने उठाया था, और कहता है कि पाप से छूट गया। हालेलुया। जिसने भी यीशु पवित्र पर विश्वास किया वो क्या हो गया है? पाप से बरी कर दिया गया। आज हम जो विश्वास करते हैं ना, यीशु ने जो पवित्र देह के द्वारा बलिदान दिया है, आज उस पर जो विश्वास करते हैं वो पाप से बरी हो गए। उनके ऊपर पाप नहीं, दंड नहीं है। दंड यदि होगा तो हम खुद लेकर आएंगे, बस अब नहीं है। हालेलुया। यदि आज आप दुख उठा रहे हैं प्रभु में, तो आनंद के भागीदार भी तो आप होंगे, दूसरे थोड़ी होंगे।
उस अनंत जीवन जहां यीशु मसीह है, उसी अनंत जीवन में भागीदार कौन होंगे? हम ही तो होंगे। यदि आप दुख उठाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं दुखों में, तो आज जो धीरज का वचन है ना, प्रभु उन्हीं को गर्माहट देता है जो लोग दुखों में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उन्हीं को एक सामर्थ्य, गर्माहट का मतलब सामर्थ्य देता है। आपकी बची कुची बुराइयों को, बीमारियों को भी परमेश्वर क्या करेगा? बंधनों को भी दूर करेगा। हालेलुया। प्रभु मैं तुझ में सच्चा विश्वास करता हूं, मैं तुझ में बढ़ने वाला विश्वास करता हूं। आप अपने धीरज को बढ़ाइए। धीरज रखेंगे तो कहता है जो धीरज रखता है उसका फल मीठा होता है। मीठा इसलिए होता है क्योंकि आपने इतना सोचा होगा, और जब आप दुखों में से पार होकर जब परमेश्वर आनंद का समय आपके जीवन में लेके आएगा, तो आपको परमेश्वर बहुत देने वाला है, इसलिए आपको मीठा लगेगा। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा और धीरज के द्वारा।